आज हम कक्षा 10 के गणित विषय में वैदिक विधि द्वारा घन ज्ञात करना सीखेंगे। इसे हम घनफल भी कह सकते हैं कि वैदिक विधि द्वारा घनफल ज्ञात करना। पिछले के वीडियो में आपने वर्ग के बारे में सीखा था, उसी प्रकार हम घन करेंगे। ठीक है, घन के लिए भी जिस प्रकार वर्ग के लिए आपके पास दो सूत्र थे, एक तो आधार के लिए सूत्र था और जिन सवालों में हमें उपाधार लेने की जरूरत पड़ती थी उनके लिए उपाधार का सूत्र था। वैसे ही यहाँ घन के दो सूत्र हैं। पहला सूत्र है जिसमें केवल आधार लेना, उपाधार की आवश्यकता नहीं, कि संख्या की घात 3 यानी कि संख्या का घन बराबर संख्या प्लस 2 गुणा विचलन ओब्लिक 3 गुणा विचलन का स्क्वायर ओब्लिक विचलन की घात 3। तो एक सवाल हम करके देखते हैं कि वैदिक विधि से 14 का घन ज्ञात कीजिए। तो देखो, हमें संख्या तो हमारी है 14, तो ये हमारा होगा हल में कि संख्या बराबर 14। अब हम आधार लेंगे 10, 100, 1000 उनमें से। तो ये संख्या आपको पता है कि ये संख्या आधार 10 के करीब है, तो यहाँ पर इस संख्या का आधार हो जाएगा हमारा 10। तो यहाँ आधार आया 10। फिर इस आधार से हम इस 14 का विचलन देखते हैं। तो हमारे पास विचलन आ जाएगा प्लस का 4। ठीक है, तो हमें संख्या दी 14 थी जिसका हमें घन ज्ञात करना था। तो संख्या 14, आधार 10 और विचलन 4। अब इस सूत्र में हम इन सभी का मान रख देंगे। तो हम पहले सूत्र लिख देते हैं कि चूंकि संख्या की घात 3 यानी संख्या का घन बराबर संख्या प्लस 2 गुणा विचलन ओब्लिक 3 गुणा विचलन का स्क्वायर ओब्लिक विचलन की घात 3। तो हमारी संख्या है 14। तो 14 की घात 3 बराबर संख्या 14, फिर ये प्लस का प्लस, फिर 2 गुणा विचलन, जो हमारा विचलन है वो मान यहाँ रख देंगे। तो ये हो जाएगा 2 गुणा प्लस का 4 ओब्लिक 3 गुणा 4 का स्क्वायर ओब्लिक 4 की घात 3। ठीक है, तो ये आएगा। देखो, यहाँ हम सबसे पहले गुणा को हल करते हैं कि जब गणित में हमारे पास एक से अधिक चिन्हों को हल करना आ जाए तो सबसे पहले हम भाग को करते हैं, फिर हम गुणा को करते हैं, फिर हम जोड़ को करते हैं, फिर हम बाकी को करते हैं। यहाँ गुणा का चिन्ह आया है पहले, तो हम पहले इस गुणा को चिन्ह को हल कर देते हैं कि ये 14 का 14, ये प्लस 4 दूनी 8 ओब्लिक 3 गुणा 4 की घात 2 यानी कि 16 ओब्लिक 4 की घात 3 यानी कि 64। 4 का घन कितना? 64। अब इसे हल कर लेते हैं। 14 और 8 हो गया आपका 22। 16 को 3 से गुणा किया तो 16 3 होता है 48 और ये 64। अब हमें देखो ध्यान से देखना है कि हमारे आधार है 10 और उसमें शून्य है 1। तो जो हमारा पहला और दूसरा खंड है उसमें एक एक अंक शेष रहना चाहिए। तो जो भी ये आधार से शून्य है 1 और उनसे ये 2 अंक दोनों में अधिक हैं, तब हम क्या करेंगे कि पास वाले समूह को जो अधिक अंक है वो दे देंगे। तो इसका एक लिखने का तरीका ये भी है कि ये 22 का 22, क्योंकि पहले खंड में चाहे कितने ही अंक हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब ये 4 अधिक है तो हम 4 को यहाँ नीचे लिख देंगे और 8 को ऊपर ओब्लिक, ये 6 अधिक है तो 6 को नीचे और 4 को ऊपर। तो इस प्रकार ये हल होगा। देखो, ये 22 का 22, ठीक है, 22 और 4, ठीक है, 22 और 4 को जोड़ देंगे तो हमारे पास आया 26। फिर 8 और 6 को, यानी एक ऊपर वाले से पास वाला नीचे वाला जोड़ना है। 22 और 4 को जोड़ा तो आया 26, 8 और 6 को जोड़ा तो आया 14 और ये 4 का 4। ये अभी भी अधिक है तो हम इसे दोबारा से जोड़ना पड़ेगा। तो एक तरीका तो हमने सीखा कि नीचे रख के हल कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि हम पीछे से शुरुआत करेंगे। ठीक है ना, ये ओब्लिक है, ये ध्यान रखना। हम पीछे से शुरुआत की, इसमें एक ही अंक है तो ये 4 का 4 लिखा, फिर ये ओब्लिक, यहाँ 2 अंक है तो पहले वाले अंक को हम इस खंड में रख देंगे और ये एक इस आगे वाले खंड में जोड़ देंगे तो ये आया 27। इस प्रकार यहाँ भी 1 है और यहाँ भी
1 है, तो ये बीच वाली ओब्लिक हम हटा देंगे। तो इस प्रकार हमारे पास जो 14 का घन आया कि 14 की घात 3 उत्तर आया हमारे पास 2744। ठीक है, तो आपको ये सूत्र याद करना है सबसे पहले, फिर आपको जिस संख्या का घन ज्ञात करना हो वो होगी हमारी संख्या, आधार 10 और विचलन 4। फिर इस सूत्र में ये सारे माने रख देंगे। ठीक है, ध्यान फिर हमें यहाँ देना है कि जो हमारे पास हल करने के बाद जो खंड आए हैं पहला और दूसरा, उसमें आधार में जितने शून्य हैं उतने अंक रहने चाहिए। यहाँ आधार में 1 शून्य है तो दोनों खंडों में 1-1 अंक होना चाहिए। तो हमने 1-1 अंक करने के लिए एक विधि है कि जो अंक अधिक है, जैसे 64 है, ये इकाई का अंक तो यहाँ चाहिए, इस दहाई वाले अंक को यहाँ नीचे रख देंगे, फिर इकाई का अंक ऊपर, दहाई का अंक नीचे, फिर इनको तिरछा जोड़ देंगे। ठीक है, 22 और 4 26, 8 और 6 14 और ये 4 का 4। फिर एक तरीका ये भी हो सकता है कि अंत वाले खंड में जैसे एक ही अंक है तो ये 4 का 4, फिर ये 4 का 4 यानी पहला अंक रख दिया, फिर ये 1 है, 1 इसमें जुड़ेगा, ये आगे जाकर ही जुड़ेगा, तो हम क्या करेंगे सीधा ही जोड़ देंगे। 26 में ये 1 जुड़ा तो 27। ऐसा ही हम यहाँ से भी कर सकते हैं। देखो 4 का 4, फिर 48 और 6 को जोड़ा तो 54, तो फिर ये 4 आया, फिर ओब्लिक 54 यहाँ से लाई 5, 5 में ये 22 जोड़ा तो ये 27। तो इस प्रकार 14 का घन हमारे पास आया 2744। अब हम उपाधार का एक सवाल हल कर लेते हैं। तो देखो उपाधार का सवाल है कि वैदिक विधि से 63 का घनफल ज्ञात कीजिए। घनफल यानी घन करने के बाद जो उत्तर आए वो हमें इस 63 का ज्ञात करना है। तो तरीका वही है। तो देखो हम देखते हैं, सबसे पहले तो हमारी जो संख्या है वो हो जाएगी आपकी 63। तो ये इस सवाल का हल है। संख्या जो हमारी है वो है 63। फिर अब हम लेते हैं आधार। यहाँ हम आधार तो 10 और 100 में से ही ले सकते हैं। तो ये संख्या आधार 10 लें तो उसके करीब नहीं है, और जो 100 लें उससे भी करीब नहीं है, तो हमें यहाँ उपाधार लेने की आवश्यकता पड़ेगी। तो अगर हम उपाधार को एक अन्य तरीके से समझना चाहें तो देखो ऐसा कर सकते हैं कि जैसे ये 63 नज़दीकी शून्य अंक यानी जिसका इकाई का अंक शून्य हो, 63 के नज़दीक कौन सी संख्या है जिसका इकाई का अंक शून्य हो, वो संख्या है 60। ठीक है, अब 60 हमारा आधार नहीं हो सकती, ठीक है ना, लेकिन जो हमारा आधार है उसको अगर हम 6 से गुणा करवाएंगे तो ये उपाधार के रूप में 60 अंक आ जाएगा। तो हमने देखा जो संख्या 63 है उसके नज़दीकी शून्य वाली यानी इकाई का अंक शून्य हो वह संख्या है 60। तो हमें यहाँ आधार 10 लेना होगा, फिर उससे हम उपाधार 60 प्राप्त कर लेंगे। तो आधार आया हमारे पास 10, फिर उपाधार 60, फिर हमें अगर उपाधार लिया है तो हमें उपाधार अंक भी ज्ञात करना है। तो यहाँ देखो उपाधार अंक बराबर 60/10 बराबर 6। अब हम इसका ज्ञात कर देंगे विचलन। तो विचलन आ जाएगा आपका 63 है। अब विचलन में आधार से नहीं लेना, हमें उपाधार से लेना है। तो 60 से ये 3 अधिक है, जो 63 संख्या है वो 60 से 3 अधिक है, तो हमारा विचलन प्लस के 3। इतना करने के बाद हमने देखो संख्या ज्ञात कर ली जो हमें सवाल में दी थी। फिर हमने देखा कि ये 63 हमें आधार से तो मिलेगा नहीं, तो हमने उपाधार लिया, वो लिया हमने 60 क्योंकि 63 ही 60 के पास है। फिर हमने उपाधार अंक लिया, फिर हमने विचलन प्लस 3 लिख लिया। अब सूत्र में मान रखते जाएंगे, ठीक है। आपको यहाँ सूत्र दोबारा लिखना है, फिर हम मैं मान रख रहा हूँ। देखो संख्या की जगह 63, तो 63 की घात 3 बराबर उपाधार अंक का वर्ग। उपाधार अंक है हमारा 6, तो 6 का वर्ग गुणा संख्या प्लस 2 गुणा विचलन। इसको ध्यान से करेंगे, ये हमेशा आपको कोष्टक में लेना है और सबसे पहले इसको हल करना है, ठीक है। यहाँ गलतियाँ बहुत होती है, तो इसे हम कोष्टक में रखेंगे कि संख्या है हमारी 63 प्लस 2 गुणा विचलन
विचलन है आपका प्लस का 3, ठीक है, और ये ब्रैकेट बंद। फिर ओब्लिक उपाधारण का 6 गुणा 3 गुणा विचलन का स्क्वायर, ठीक है, ये साथ में ये उपाधारांक गुणा 3 गुणा विचलन का स्क्वायर, तो ये 3 गुणा विचलन प्लस का 3 का स्क्वायर ओब्लिक विचलन की क्यूब यानी 3 की क्यूब। अब देखो हम सबसे पहले इसे हल करेंगे और इसे हल करके हम लिखते हैं। तो देखो ये 6 का स्क्वायर तो होता है 36 गुणा 63 प्लस, पहले हमें इसी तरह से गुणा को हल करना होता है, तो 3 दूनी 6, 63 और 6 का जोड़ा तो आया 69। इसे हल करते हैं तो 3 3 9, 3 का स्क्वायर 9, फिर 9 को 3 से गुणा किया तो 27, फिर 27 को हम 6 से गुणा कर देंगे तो 6 का पाड़ा 7 बार बोला तो आया 42 हासिल 4, 6 दूनी 12 और 4 है 16। तो इस खंड का मान आ गया आपके पास 162 ओब्लिक 3 की घात 3 ते हुआ 3 3 9 9 3 27। अब हमें 69 और 36 को भी गुणा करना है, तो इसे हम गुणा करवा लेते हैं। तो 69 गुणा 36, 6 का पाड़ा 9 बार बोला तो आया 54 हासिल 5, 6 छंगे 36, 36 और 5 41 गुणा 9 3 27 हासिल 2, 6 3 18 और 2 20, फिर ये 4 7 और 1 8, 4 में 0 जोड़ा तो ये आ गया आपके पास 2484 ओब्लिक 162 ओब्लिक 27। अब देखो हमने इन तीनों खंडों को एकदम हल कर लिया है, फिर हमें देखना है कि जो हमारे आधार में शून्य कितने, यहाँ है 1, तो हम प्रत्येक खंड में एक एक अंक छोड़ेंगे और जितने भी बचे उनके अलावा उनको पास वाले अंकों में जोड़ देंगे। तो हम देखो सीधा ही हल करते हैं इन्हें। देखो यहाँ 2 अंक हैं तो हमने एक अंक को छोड़ा वो 7, फिर 7 के अलावा यहाँ कितना है 2 है, इन 2 को हम 162 में जोड़ेंगे तो 162 में 2 जोड़ा तो आया 164। अब 164 का एक अंक तो हमें द्वितीय खंड में चाहिए, तो ये 4 तो हमने छोड़ दिया इस द्वितीय खंड में, फिर 4 छोड़ने के बाद हमारे पास यहाँ बचा 16, ये 16 हम जोड़ देंगे 2484 में, ठीक है। तो इसे जोड़ने पर आएगा आपके पास 6 और 4 10, 8 9 1 10, तो 2500। अब इन 2 खंडों में एक एक अंक है तो ये ओब्लिक हम हटा देंगे, तो जो हमारे पास उत्तर आएगा कि 63 की घात 3 बराबर 2 5 0 0 4 और 7। इस प्रकार 63 का घन हमारे पास ये आया।